Hello learners, welcome back to my channel Info BHU. First of all, many congratulations to all my students who have got selected. I wish you all very bright and successful future. And वो सभी स्टूडेंट्स देखिए जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाए इस बार, आपको देखिए मैं बच्चों यही कहूँगी कि डोंट लूज योर हार्ट, लुक एट द अदर साइड, देर आर मेनी मोर ऑप्शंस फॉर यू एज वेल. एंड सो आज का ये जो वीडियो है ये बेस्ड है काउंसलिंग प्रोसीजर पे. तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि क्या प्रिपरेशन करनी है आपको जो रिगार्डिंग दी काउंसलिंग प्रोसीजर. सो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है. मेरे पास कई सारे मेल्स आए हैं रिगार्डिंग पेड सीट के बारे में. बहुत सारे बच्चों को क्वेरी है, वो जानना चाहते हैं. यू ऑल आर वेरी एविड टू नो. एंड ऑल्सो रिगार्डिंग दी काउंसलिंग प्रोसीजर मेरे पास बहुत सारे बच्चों के जो है मेल में मुझे बहुत सारी क्वेरीज मिली हैं मेल के थ्रू. तो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए है आज का ये पूरा सेशन. तो आपकी ही आसानी हो इसके लिए जो है आपको समझने में आसान रहे बेसिकली, इसलिए आपका ये जो पूरा प्रोसेस है काउंसलिंग का, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, सेकेंड है सीट अलॉटमेंट एंड थर्ड इज रिपोर्टिंग एट द कॉलेज. सो देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ना, इसके लिए आपको एक प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना होता है. अब ये प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा मैं आपको ये बता देती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले आप bhuonline.in को विजिट करेंगे, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है. बेसिकली आपको वहाँ पे जाना है. ठीक है, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे जहाँ पे आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो है प्रोवाइडेड थे ना, जस्ट उसी के नीचे मैं आपको शो कर देती हूँ, एक सेकेंड. यहाँ पे है आपका काउंसलिंग पोर्टल. ठीक है, आपको ये जो रेड से लिखा हुआ है ना काउंसलिंग पोर्टल, इसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे. ठीक है, बेसिकली तो ये जो है आपको जो पेज फर्दर ओपन होता है वो भी कैसा दिखता है मैं दिखा देती हूँ आपको. देखिए ब्लू कलर के बॉक्सेस में इस तरह के ना छोटे छोटे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, बट आपको ये ध्यान देना है कि आप जहाँ पे क्लिक करें वो स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन हो. ठीक है, आप यूजी स्टूडेंट्स हैं, ऑफकोर्स आप यूजी स्टूडेंट लॉगिन पर ही क्लिक करेंगे. एंड बिकॉज मेरे पास कोई लॉगिन क्रेडेंशियल्स तो है नहीं स्टूडेंट्स, तो ये फर्दर जो पूरा सिनेरियो है ये मैं आपको अभी फ़िलहाल शो नहीं कर सकती. एंड सो वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कैसे करना है. ठीक है, आप जब स्टूडेंट लॉगिन पर जो है क्लिक करेंगे, फ़िलहाल ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि ये पोर्शन अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है. ठीक है, आपकी काउंसलिंग की ऑब्वियसली तैयारियां चल रही होंगी शायद इसलिए, बट अभी आप ट्राई करेंगे तो वहाँ पे 404 नॉट फाउंड आ जाएगा. तो अभी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा तो मैं आपको फिर इन्फॉर्म कर दूँगी फर्दर. ठीक है, तो काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए देखिए सबसे पहले आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म फिलअप करना होता है. जब आप अपने स्टूडेंट लॉगिन करेंगे ना, यूजी स्टूडेंट लॉगिन, इसके बाद आपका जो पेज सामने आता है बेसिकली उसमें 3 बॉक्सेस की तरह होते हैं. फर्स्ट बॉक्स उस पर लिखा होगा ऐसा रूल्स एंड प्रोसीजर्स. ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में खुलता है. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, ऑल्दो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको खुद एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, बट आप फिर भी एक बार आई विल सजेस्ट दैट आप उस पूरे पीडीएफ को ना अच्छी तरह से पढ़ें. ठीक है, उसमें सारे रूल्स, सारे प्रोसीजर्स बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छी तरह से मेंशन है. आप उस पीडीएफ को बिल्कुल डाउनलोड भी कर लीजिएगा. ठीक है, अपने पास रख सकते हैं आप उसे. नेक्स्ट जो सेकंड बॉक्स मैं बता रही थी आपको, 3 बॉक्सेस में से जो सेकंड बॉक्स है वो है कॉल लेटर. जब आप इसको ओपन करते हैं ना तो इसमें आपका कॉल लेटर आएगा. ठीक है, इसमें आपको जब आप बेसिकली इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आता है वहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए एप्लीकेशन, यानी आपने किस कोर्स में अप्लाई किया था. सेलेक्ट एप्लीकेशन इसीलिए आता है अगर आपने 2 से ज़्यादा कोर्सेज में अप्लाई किया है, 1 से ज़्यादा कोर्सेज में अप्लाई किया है, तो वहाँ पे आपके जितने भी कोर्सेज में आपने अप्लाई किया वो सारे ही वहाँ पे ऑप्शन में आते हैं. ठीक है, वहाँ पे आप कॉल लेटर की जो बेसिकली वहाँ पे मेंशन होता है, जबकि इशूड है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं. अदरवाइज़ अगर वो इशूड वहाँ पे लिखा हुआ नहीं आएगा तो आप अभी उसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो जब कॉल लेटर आपका इशू हो जाता है आप वहाँ से उसे डाउनलोड कीजिए. बैक करिए. जो थर्ड बॉक्स जिसकी मैं बात कर रही थी कि 3 बॉक्सेस आते हैं, सबसे पहला तो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हो गया, सेकेंड इज अबाउट कॉल लेटर एंड थर्ड इज अबाउट प्रेफरेंस एंट्री. फाइनली ये जो प्रेफरेंस एंट्री है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा. इसमें फिर आपको प्रेफरेंस एंट्री वाले बॉक्स पे क्लिक करते ही आपको अपना कोर्स अगेन सेलेक्ट करना है. सेलेक्ट एप्लीकेशन करके आपके पास कोर्स आ जाएगा. ठीक है, और इसमें हमेशा देखिए रेगुलर प्लस पेड सीट का ऑप्शन लिखा हुआ होता है वहाँ पे. तो आप इस बात से घबराइएगा मत कि अभी तो मैंने पेड सीट के लिए ऑप्ट ही नहीं किया है तो ये क्यों दिखा रहे हैं यहाँ पे. बट जो भी आपका कोर्स नेम होगा प्लस उसके सामने लिखा होगा रेगुलर प्लस पेड सीट. ठीक है, तो ये आप बिल्कुल उसे जो है सेलेक्ट करके फर्दर आप जब भी उसे उसके फॉरवर्ड जाएंगे उसमें, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे प्रेफरेंसेस जो फिलअप करने होते हैं स्टूडेंट्स, वो सारी चीज़ें दिखेंगी. ठीक, सो ये जो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म होता है बेसिकली इसमें करना क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए आपका जो कोर्स है बीकॉम,
इसमें ज़्यादा ऑनर्स के या अदर सब्जेक्ट्स के ऑप्शन तो है नहीं। जैसे बीए में क्या होता है, बीए में कई सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, बीए हिस्ट्री है, बीए इंग्लिश है, बहुत सारे हैं। इसी तरह बीएससी में भी है, यूईटी का ही ये कोर्स है, ठीक है। इसमें भी बड़े सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये उनके लिए ज़्यादा रिलेवेंट है कि उनको वहाँ पे अपना सब्जेक्ट भी जो है चूज़ करना होता है। आपके लिए क्या है कि आपका ऑनर्स जो है फर्दर जो है लास्ट सेमेस्टर में बेसिकली आपको वहाँ चूज़ करना होता है। तो यहाँ फ़िलहाल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है पहले से ही चूज़ करने की। आपको बस अपने कोर्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। वहाँ एफिलिएटेड कॉलेजेस से रिलेटेड कोई चॉइस है, कोई प्रेफरेंस है, तो वो भी आप वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन मेंशन दैट कि आप रेगुलर फ़ी के अलावा, जब रेगुलर फ़ी सीट्स जब फिलअप हो जाती हैं तो उसके बाद जो पेड सीट के लिए जो प्रोविज़न है उसके लिए ऑप्ट करना चाहते हैं या नहीं, तो भी आप यहीं पे इसी प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में ही ये फिलअप करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में फिलअप करनी होती हैं, जैसे कि आपका कोर्स से रिलेटेड आपके वैसे सब्जेक्ट्स यहाँ पे नहीं फिलअप करने हैं, बट अदर यूईटी स्टूडेंट्स इसे भी यहाँ पे जो है फिलअप करते हैं, ठीक है। तो आपके बेसिकली यहाँ पे आपको एफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में और पेड सीट के प्रोविजन के बारे में ही फिलअप करना है। एंड आप कोई भी ऑप्शन को ना ब्लैंक मत छोड़िएगा स्टूडेंट्स। ये मेरे साथ एक बार एमकॉम के टाइम में हो चुका है। मैं बीएचयू जो है स्टूडेंट हूँ, ये मुझसे टिक नहीं हो पाया था एमकॉम के लिए। जब मैं फॉर्म डाल रही थी, बेसिकली ये उसकी काउंसलिंग प्रोसीजर में नहीं हुआ था, ये जब मैं अप्लाई कर रही थी उसी टाइम हुआ था मेरे साथ। तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी फर्दर, तो इसलिए हर एक चीज़ को ना डबल चेक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार आप उसे फिर से देखिए, ठीक है, कि आपने क्या फिलअप किया है, वो सही भरा है या नहीं आपने, वो सारी चीज़ें आप चेक कीजिए। ये जो प्रेफरेंसेस आप यहाँ भरेंगे, ठीक है, ये फाइनल नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि आप जब वहाँ पहुँचेंगे सीट अलॉटमेंट के स्टेप पे, जब आप वहाँ पे होते हैं बीएचयू की काउंसलिंग प्रोसीजर पे, तो अभी तक तो ये होता था कि वहाँ पे आप जाएंगे और आपके जो इंचार्ज होंगे, काउंसलिंग इंचार्ज, उनसे मिलकर आप अपनी प्रेफरेंसेस में अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट इस बार की आपकी जो काउंसलिंग है वो बीएचयू में कंडक्ट होगी या वो पार्ट भी ऑनलाइन होगा, जो सीट अलॉटमेंट का पार्ट था। ये अभी मुझे इसका पूरी तरह से आइडिया नहीं है। अगर आप में से कोई जानता है कि ये क्या कैसे होने वाला है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी लोग के लिए भी इन्फॉर्मेटिव होगा ये, बिकॉज मैं देखिए खुद मे बी देयर आर चांसेस कि आपका जो सीट अलॉटमेंट वाला प्रोसेस है ना, ये भी ऑनलाइन हो इस बार ड्यू टू कोविड सिचुएशन। बट अगर ये ऑनलाइन ही होता है तो फर्दर जो है चीज़ें कुछ आपके लिए जो है बदली हुई होंगी, पहले जैसे चीज़ें होती थी वैसे नहीं रहेंगी। बट हाँ, जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है, अपने एक्सपीरियंसेस को मैं ऐड ऑन करके आपको बता सकती हूँ ऑफकोर्स। तो यहाँ पर आपका जो प्रेफरेंस एंट्री वाला सेक्शन है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। आपको सिर्फ लॉग इन करना है बेसिकली, ठीक है, और सारी चीज़ें जो वहाँ पर आपको जो भी ऑप्शंस मिलेंगे आप खुद जो है समझ सकते हैं कि आपको फिलअप करना है और किस प्रेफरेंस जो है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही डालनी है आपको, वो सारी चीज़ें। बट हाँ, कोई भी ऑप्शन को ब्लैंक मत छोड़िएगा, ठीक है, इस बात को ज़रूर से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। एंड दी अदर प्रोसीजर, यानी कि जो सेकंड जिसकी मैं बात करती कि वो सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर होता है, ये बेसिकली अभी तक जो है आपके फैकल्टी में कंडक्ट होता था। तो फर्स्ट पार्ट हर एक स्टूडेंट ऑनलाइन फिलअप करता है, ठीक है, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आप वहीं पे भरते हैं अपने ऑनलाइन उसमें ही। और फिर अलॉट होती है आपको एक काउंसलिंग शेड्यूल, यानी कि आपको फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग, सेकेंड डे ऑफ काउंसलिंग या थर्ड डे ऑफ काउंसलिंग पे बुलाया जाता है बेस्ड ऑन दी रैंक्स, ठीक है। फर्स्ट डे कौन सी रैंक के स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है ये डिपेंड करता है आपकी मेरिट लिस्ट पे, जो बीएचयू यूईटी 2020 की जो ये मेरिट लिस्ट है उस पर बेस्ड होता है, ठीक है, कि किस दिन कौन सी रैंक से कौन सी रैंक तक के बच्चों को बुलाया जा रहा है, ठीक है। एट द वेन्यू यू विल बी आस्क्ड टू साइन एन अटेंडेंस शीट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स। अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट हैं और आपने अटेंडेंस शीट पे साइन नहीं किया है तो फिर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ब्लंडर है ये। तो बिल्कुल ये काम जो है आपको याद रखना है कि आपको ये करना है, ठीक है। एंड जो मैं आपसे ये कह रही थी कि आप जो कोई वहाँ इंचार्ज होते हैं, काउंसलिंग इंचार्ज, उनसे मिलकर अगर आपको अपनी प्रेफरेंसेस वगैरह में कोई चेंजेस करने हैं तो वो आप उनसे जो है कंसल्ट कर सकते हैं, उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है। And after finalizing all the preferences, you can submit all the necessary original documents at the verification desk. So students, बहुत सारे जो documents हैं वो required होते हैं यहाँ पे इस स्टेज पे, जो verification desk पे आपको जो ऑफिसर मिलेंगे, बेसिकली वो आपके फ्यूचर लेक्चरर्स होते हैं जो एफिलिएटेड कॉलेजेस में हैं, वो सारे लेक्चरर्स, एंड जो फैकल्टी के आपके प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, ये सारे जो है वहाँ पे आपकी काउंसलिंग के टाइम में मौजूद होते हैं। यही टीचर्स आपको फर्दर जो है मिलेंगे, आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो इनसे आप उस दिन मिलेंगे
मिलेंगे काउंसलिंग के डे पे फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो फिर आपको उनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई करवाने हैं, ठीक है। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाते हैं वो वही वेरिफिकेशन वहाँ पे ही होगी, वेरिफिकेशन डेस्क पे, एंड देन ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे सबमिट हो जाती हैं। बट ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप वहाँ पे अपने प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को फाइनलाइज करते हैं उसके बाद कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। तो सोच समझ के अपने प्रेफरेंसेस को जो है फाइनलाइज कीजिएगा। अगर आप डे ऑफ काउंसलिंग पे चेंज करना चाहते हैं तो ये भी बहुत सोच समझ के ही कीजिएगा, ठीक है। एंड ये बात मैं आपको बता दूं कि देखिए पेड सीट से रिलेटेड जो भी सारी नॉलेज है मुझे, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि पेड सीट को लेके बहुत सारे मेल आए हैं। और एक स्टूडेंट ने तो मुझसे ये पूछा कि मैम पेड सीट डोनेशन जैसा कुछ होता है क्या? लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है स्टूडेंट्स की डोनेशन तो बिल्कुल भी नहीं आप कह सकते उस चीज़ को। फिर मैं आपको एक वीडियो जो सेपरेटली प्रोवाइड करूँगी उसमें सारी चीज़ें मैं बता दूँगी। बट फिलहाल ये मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ पेड सीट के बारे में, इसलिए क्योंकि जो रेगुलर सीट्स की जो काउंसलिंग होती है ये पहले होती है, देन पेड सीट की काउंसलिंग्स बाद में होती है। तो डेट क्या है आपकी 15 अक्टूबर से ये शुरू हो रही है, 15 अक्टूबर के ऑनवर्ड्स, एंड ये 2 नवंबर तक चलेगी। आपकी डेट कौन सी पड़ती है, बीकॉम के स्टूडेंट्स को क्या मिलता है ये आपको देखना पड़ेगा, और ये आपको फर्दर ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी से इन्फॉर्मेशन भी आएगी इस बारे में। बट जो यूईटी की काउंसलिंग है वो 15 अक्टूबर से 2 नवंबर तक है, एंड फर्दर जो आपकी पेड सीट की काउंसलिंग है वो 3 नवंबर से है, और ये 6 नवंबर तक आई थिंक शायद चलेगी, ठीक है। तो आप बाद में अगर चाहें, अगर आप पेड सीट को ऑप्ट कर रहे होंगे जो भी स्टूडेंट्स, तो वो 3 नवंबर से जो 6 नवंबर तक की ये जो काउंसलिंग है इसे भी आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा स्टूडेंट्स। एंड जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं अपने साथ, सबसे पहले चलिए उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, नेसेसरी हैं आपके लिए, सबसे पहले तो एडमिट कार्ड ऑफ BHU UET, ऑफ कोर्स ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ठीक है। देन सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास और इक्विवेलेंट, यानी जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट होता है बेसिकली वो, ठीक है। आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए जो 10th क्लास एग्जाम की मार्कशीट है। सर्टिफिकेट ऑफ 12th क्लास और इक्विवेलेंट, यस 12th क्लास में जो आपको पासिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया होगा आपके स्कूल ने, आपको वो भी ले जाना है। देन मार्कशीट ऑफ 10+2 या क्वालिफाइंग एग्जाम जो भी, ठीक है। अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, यानी कि OBC कैटेगरी या ST या SC, तो आपको उसके लिए जो आपका सर्टिफिकेट है ना ये आपको ज़रूर लेके जाना है स्टूडेंट्स। देन कम्स द माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या जिसे हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं, TC, ये आपके स्कूल से जो है आपको इशू की जाती है। एंड ये ध्यान रखिएगा कि आपके स्कूल की जो स्टैम्प है वो उस पर है या नहीं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम मुझे याद है मेरे काउंसलिंग के टाइम में हो गई थी एक स्टूडेंट के साथ, कि उसकी जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट थे उस पर स्कूल की स्टैम्प नहीं थी। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं स्टूडेंट्स, स्कूल वालों ने प्रोवाइड करते वक्त शायद इतना ध्यान नहीं दिया या जो भी था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप हर चीज़ को ना जो है डबल वेरीफाई करके रखिएगा, क्रॉस चेक करते रहिएगा हर एक चीज़ को। नेक्स्ट इज़ स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई किया है, आपको अपने सर्टिफिकेट्स उस दिन प्रोड्यूस करने होंगे स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें भी आप अपने साथ लेके जाइएगा। सर्टिफिकेट इशूड बाय सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर सन्स, डॉटर्स और परमानेंट एम्प्लॉयज़, री एम्प्लॉयड, रिटायर्ड, डिसीज्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, येस, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय बोर्ड, ठीक है। ये वाली जो कैटेगरी होती है इसके भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आपको अपने जो इस तरह के जो सर्टिफिकेट है ना इशूड बाय दी सेंट्रल रजिस्ट्री, ये आपको ज़रूर अपने साथ कैरी करना है। एंड स्टूडेंट्स, मैं एक बात आपको अपने साइड से ज़रूर जो है सजेस्ट करूँगी कि जितनी भी चीज़ें आप जिस भी चीज़ का प्रिंट आउट लें उसको डबल लेकर बनाइएगा, जैसे 2 सेट में सारी चीज़ें। सो जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इनके मैं 2 सेट बनाने को क्यों कह रही हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि आप बैकअप की तरह अपने पास एक और सेट जो है रख सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो मैं हमेशा यही करते आई हूँ, बीकॉम के टाइम भी यही किया था मैंने, इनफैक्ट 3 सेट बनाए थे। एंड ड्यूरिंग दी MBA काउंसलिंग ये तब भी मैंने यही किया था कि मेरे सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मैंने 2 सेट बनाए थे, ठीक है। तो 2 सेट अपने पास ज़रूर रखिएगा आप, ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है आपके लिए। एंड नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू दी लास्ट स्टेप, बट बिफोर दैट मुझे आपको ये बताना है कि जो आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर होता है इसमें बेसिकली लिखा क्या क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है ये प्रोविजनल एडमिशन लेटर क्या है।
तो ये भी मैं आपको बता दूं, ये आपको काउंसलिंग के बाद प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपकी काउंसलिंग डेट मेंशन होती है, कोर्स ऑफ एडमिशन मेंशन होता है जिसमें आप एडमिशन ले रहे होते हैं, उस कोर्स का नाम होगा, रेगुलर फ़ी या पेड सीट फ़ी, और इन दोनों को मिला के जो आपकी सीट जो फ़ी होती है बेसिकली, अगर पेड सीट फ़ी है, ठीक है, तो वो मेंशन होगी वहाँ पे आपकी रेगुलर फ़ी या आपकी जो पेड सीट फ़ी है, वो दोनों में से जो भी आपको देनी है वो मेंशन होती है वहाँ पे। देन मोड ऑफ पेइंग द एडमिशन फ़ी, ये भी मेंशन होता है, और मोड आपके पास कौन कौन से हैं वो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। एंड लास्ट डे ऑफ पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी भी वहाँ पे मेंशन होती है, जो कि यूजुअली काउंसलिंग के नेक्स्ट डे जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है स्टूडेंट्स, आपको नेक्स्ट डे जो है आपकी जो भी कॉलेज जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे रिपोर्ट करके अपना एडमिशन जो है वहाँ पे कंफर्म करना होता है बाय पेइंग द फीस। एंड ये मोस्टली अगले दिन का 6 बजे तक का ही टाइम आपको मिला होता है, ठीक है। तो अब चलते हैं एट द लास्ट स्टेप, यानी कि रिपोर्टिंग एट द कॉलेज। सो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपको अपनी प्रेफरेंस एंट्रीज भरनी है, देन आपको सीट अलॉटमेंट के लिए जो है काउंसलिंग के लिए कॉल्स आते हैं, आपको वहाँ पर अपनी सारी काउंसलिंग की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको जो है फिलअप करना है, और फिर आपको रिपोर्ट करना है उस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। अगर एफिलिएटेड कॉलेजेस का केस है तो आपको अपने एफिलिएटेड कॉलेज को जो है वहाँ विजिट करना पड़ता है। एंड ये बेसिकली जो लास्ट स्टेप है ना BHU UET काउंसलिंग 2020 का, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है स्टूडेंट्स। देखिए, आपको यहाँ पे अपनी सारी फ़ी पे करनी है, जितनी भी आपकी फ़ी वहाँ पे मेंशन होगी आपके प्रोविजनल एडमिशन लेटर में, ठीक है। तो प्रोविजनल एडमिशन लेटर में जो भी फ़ी आपकी मेंशन होगी, अगर आपकी रेगुलर फ़ी होगी तो आपको रेगुलर फ़ी पे करनी है, अदरवाइज़ जो पेड सीट फ़ी होती है यानी कि रेगुलर प्लस पेड सीट, वो आपको वहाँ पे करनी होती है। और ये आप कैसे पे कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से अगर आप पे करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड दोनों वहाँ पे एक्सेप्ट होते हैं, या अगर आप ऑफलाइन मोड यानी वाया कैश कर रहे हैं तो ये आप काउंसलिंग मेन्यू पे भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको जो प्रिस्क्राइब डेट है या प्रिस्क्राइब टाइम है, अगर उसके विद इन आप पेमेंट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका ये जो एडमिशन है ना, ये कैंसिल हो जाता है, आपका क्लेम कैंसिल हो जाएगा अपॉन दैट सीट, ठीक है। तो ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि जिस भी दिन आपके प्रोविजनल एडमिशन लेटर में चीज़ें मेंशन होंगी कि ये डेट और ये टाइम से पहले आपको जो है अपनी फ़ी पेमेंट करनी है, तो आप उससे पहले ही अपनी फ़ी पे कर दीजिएगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों आपके पास मोड्स अवेलेबल हैं। एंड ये आपके सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन है स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको ऑलरेडी सीट्स के बारे में पता है, बट स्टिल मैंने फिर से ये जो है आपके लिए मेंशन किया है जस्ट टू रिवाइज इट। तो आपके जितने भी देखिए सीट्स हैं और कहाँ कहाँ पे आपके जो भी एफिलिएटेड हैं या फैकल्टी है, इसमें कितने सीट्स कहाँ पर हैं ये आपको पता होनी चाहिए। सो देखिए, सबसे पहले जो कोर्स नेम है बीकॉम ऑनर्स, इसका कोड है 133 ऑफ कोर्स, ये तो आप जानते ही हैं। तो इसकी ड्यूरेशन है 3 इयर्स, और इसका जो सीट शेयर है BHU कैंपस में वो है 286। मेल एंड फीमेल के लिए M&F लिखा हुआ है यहाँ पे। देन यहाँ पे मेंशन है सीट्स इन VCW यानी कि वसंता कॉलेज फॉर विमेन, ये बनारस में राजघाट के पास में जो है सिचुएटेड है ये कॉलेज। और यहाँ पे देखिए सिर्फ ब्रैकेट में F लिखा हुआ है, यानी ये सिर्फ फीमेल के लिए है, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या एडमिशन ले सकते हैं। इसमें 96 सीट्स हैं स्टूडेंट्स, पहले 84 हुआ करती थी और अब धीरे धीरे सारी सीट्स ऑफकोर्स बढ़ गए हैं। तो नेक्स्ट इट्स सीट्स इन DAV PGC यानी कि DAV PG कॉलेज जो है आपका, यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो सीट शेयर है इस कॉलेज के लिए वो कितनी है, 227 सीट्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यू हैव सीट्स इन AMPGC यानी कि आर्य महिला PG कॉलेज, तो इसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, 96 सीट्स हैं यहाँ पे भी। सीट्स इन राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकच्छा, ठीक है, ये मिर्ज़ापुर में सिचुएटेड है ये जगह, ठीक है। यहाँ पे पेड सीट कैटेगरी में 114 सीट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यू हैव कोर्स नेम BCom ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। देखिए ये अलग से सिर्फ मेंशन है, बट इस कोर्स का अलग ना कोई एंट्रेंस हुआ है, ये आपके ही BCom के ही अंडर में आता है, उसी का पार्ट है, तो इसको आपको सेपरेटली लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं इसके लिए सिर्फ ये मेंशन कर रही हूँ कि इसमें मिनिमम 31 सीट्स हैं एंड मैक्सिमम 62 सीट्स हैं। ये मेन कैंपस या RGSC में ही है, ठीक है। इसके अलावा किसी और एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो है ये कोर्स नहीं रन होता है फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट वाला, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स it's all about the information regarding the seats. So I think I have covered every aspect, but still अगर आपको कोई भी ऐसा aspect जो आपको लगे कि मुझे उसके बारे में बात करनी चाहिए थी, आपको उससे रिलेटेड कोई confusion है, तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा if I have missed on something. And if you are still confused, you can mail me at info@bhu@gmail.com or you can convey all your doubts in the comment section. मैं आपका reply ज़रूर करूँगी and all the